ओम श- तारीख 8 जनवरी 2025 का मधुबन से आया हुआ स्वमान इस प्रकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये महीने का जो टॉपिक चल रहा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। और योग अभ्यास हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हम सभी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी स्थिति हम बनाते जाएं। योग अभ्यास। मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। शक्ति पुंज हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। धारणा, व्यर्थ से मुक्त रहना है। और चिंतन, सदा समर्थ संकल्प चले। उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। और 8 तारीख का जो इशारा है वो इस प्रकार है। तो हमको मनसा द्वारा सकाश देना है तो क्या करना है। 8 तारीख का पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। इसके व्यर्थ संकल्प के सेक में नहीं आना है। ओम शांति। सभी से निवेदन है, अपनी स्थिति पर एक बार ध्यान दे दे। 21 मिनट का योग है। जितना हो सके हम स्थिर बैठे, अटेंशन एकाग्रता से आत्मिक स्वरूप में, बीज रूप की अनुभूति में कि मैं हूं ही आत्मा। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये केवल एक मेरा वस्त्र है। मैं अपने मन को समझा रही हूं कि हे मन मंत्री, अगले 21 मिनट में मेरा साथ देना। मेरा दोस्त बनकर मेरे प्यारे बाबा से हम योग लगाएंगे तो मन भी प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं मन सा, मन, मेरा मन शुद्ध है। कोई व्यर्थ नहीं। मैं मालिक हूं। मैं शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट। मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ।
मैं आत्मा जो इस शरीर के मस्तक के केंद्र में, सेंटर में, प्रकृति के बीच विराजमान हूं, मैं आत्मा एक शक्ति, एक पावरफुल शक्ति अनुभव करे कि मैं ही वो शक्ति हूं जो इस शरीर को, सारे कर्मेंद्रियों को मैं चलाती हूं। मैं मन को संकल्प देती हूं, मैं ही इन आंखों द्वारा देखती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं। मैं वो शक्ति अनुभव करे, आत्मिक स्थिति का अनुभव करे, बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। मैं वो चमकता हुआ सितारा। इस महसूसता के साथ कि मैं एक एनर्जी हूं, शक्ति हूं, ये मेरी पहचान कि मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी शक्ति मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। और ये स्मृति मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान हूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी की सारी अथॉरिटीज उसने मुझे दी है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। देखिए, अपने आप को महसूस करें उस परम धाम में, उस परम सत्ता के आगे मैं उसकी संतान, उस परमात्मा के आगे मैं आत्मा, उस परम पिता के आगे मैं सर्वशक्तियों से वो भरपूर अनंत शक्तियां, अगाध शक्तियां, बेहद अनगिनत शक्तियां जिसमें समाई हुई है।
सर्व शक्तियाँ ही उसकी पहचान है। और वो मेरा पिता, वो मेरा सर्वेसर्वा। मैं उसके सम्मुख उस शक्तिधाम में, उस सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियाँ मुझ में समा गई है। एक-एक शक्ति से मैं भरपूर होती जा रही हूँ। बिल्कुल उसकी तरह। जैसा वो सर्वशक्तिवान, वैसी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व शक्तियों के साथ मुझ में एक विशेष शक्ति उसने दी है, संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प की शक्ति। जैसे सर्व शक्तियों ने और मैंने सर्व शक्तियों को धारण किया है, दृढ़ता से धारण, सहजता से धारण, वरदानों में भी मिली है तो अधिकार में भी मिली है। हक है मेरा इन सर्व शक्तियों के ऊपर। सौगात भी है। ये शक्तियां मेरा अधिकार, सौगात, हक और वर्षा भी है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, अधिकारी हूं, हकदार हूं। इस अधिकारपन की, हकदार की स्मृति से वरदानों में मिली हुई शक्तियों को सौगात समझकर अब मैं देख रही हूं अपने आप को उस सूक्ष्म वतन में, शक्ति का फरिश्ता, सर्व शक्तियों से भरपूर मैं, शक्ति का फरिश्ता, प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अनंत शक्तियों से भरपूर मैं फरिश्ता।
हम सब फरिश्ते सूक्ष्म वतन में और अव्यक्त बाप दादा की वो नैनों के इशारे कि इन सर्व शक्तियों के खजानों को आपने सभी में बांटना है। सभी आत्माओं को, कमजोर निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। ये उनके आंखों से इशारे। और हम सब फरिश्ते विश्व ग्लोब के ऊपर देखिए अपने आप को। और वहां पर जैसे शक्तियों की छत्र छाया से सारे ग्लोब को हमने आच्छादित कर दिया हो, जैसे छाता, वैसे सर्व शक्तियों का अम्ब्रेला छाता और हम सब फरिश्ते अभी इस धरती के ऊपर कोई प्रेम के शक्ति का फरिश्ता, कोई स्नेह की शक्ति, तो कोई शक्तियों के शक्ति का फरिश्ता। ऐसे हम सब फरिश्ते इस विश्व में हर जगह पहुंच गए हैं। कोई कमजोर आत्माओं के पास, तो कोई निर्बल आत्माओं के पास, कोई डरपोक आत्माओं के पास, कोई जो अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझ रहे हैं, कोई अकेला, कोई भटका हुआ, कोई एकदम भयभीत है। और हम सब फरिश्ते उनको प्रेम के, स्नेह के, शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से। हमारी एक दृष्टि, एक नजर, शक्तिशाली नजर, शक्तिशाली दृष्टि उस आत्मा को उस कमजोरी से, उस भय से, उस अकेलेपन से मुक्त कर रही है। डर से निडर, निर्बल से बलवान, उनको वो हमसे अपनेपन की वासना, अपनेपन की महसूसता आ रही है। उनका अकेलापन
जैसे दूर हो गया है। मेरे श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प की शक्ति से उनके मन के व्यर्थ भाव, नकारात्मक भाव खत्म हो गए हैं। वो संकल्पों की पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता उनमें भी आ गई है। हम पवित्रता के, प्रेम के, स्नेह के, शक्ति के फरिश्ते आत्माओं के साथ साथ पांचों तत्वों को, सारे वायुमंडल को सिर्फ और सिर्फ प्यार, पवित्रता, शक्ति, आनंद और स्नेह से भर रहे हैं। निस्वार्थ प्यार की खुशबू से पांचों तत्व भी महक गए हैं। हमारे इस निष्काम सेवा भाव से सभी आत्माएं, पांचों तत्व एकदम अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप को जैसे महसूस कर रहे हैं। ये महसूसता की शक्ति भी उनमें आ गई है। यही महसूसता की शक्ति उनको अपने स्वस्वरूप, अपने स्वपिता, स्वदेश और स्वदर्शन की याद दिलाएगी। यही महसूसता की और परख शक्ति उनको सत्य का परिचय दिलाएगी। उनके सत्य स्वरूप और परमात्मा के सत्य स्वरूप का। ऐसे हम शक्ति के फरिश्ते अपनी सेवा को दिल से पूरा कर कर दिल की सेवा दिल तक पहुंचाकर अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और ये निस्वार्थ निष्काम सेवा इस साकार शरीर में आकर भी फरिश्तों के हल्केपन की डबल लाइट की स्थिति का अनुभव मुझे करा रही है। कैसा ये हल्कापन,
ऐसी कैसी शक्ति है जो मुझे इतना हल्का बना दे। दुआओं की शक्ति से मैं भरपूर, इसी भरपूरता को स्मृति में रखते हुए अब मैं अपने आप को और भरपूर करने के लिए उस अव्यक्त महावाक्यों को इस अव्यक्त स्थिति में ही सुनने को तैयार। ओम शांति। ओम शांति। सभी इसी ही अव्यक्त स्थिति में रहकर आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य को सुनेंगे। आज की वाणी सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक के ऊपर बाबा ने चलाई है। इस वाणी में बाबा ने सच्चा वैष्णव किसे कहते हैं वो बहुत महीनता से समझाया है। सच्चा वैष्णव जो होता है वो सदा गुणग्राही होता है, गुणमूर्त होता है। और एक बात आज बाबा ने बताई है कि आज बाप दादा प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। तो आज हम यही पुरुषार्थ करेंगे कि हम ये इस ग्रुप में नहीं हो, प्यादे ग्रुप में। तो आज बाबा ने समझाया है कि अवगुणों को देखना मतलब अवगुणों को धारण करना। और बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि जैसे हम अशुद्ध भोजन स्वीकार करना अच्छा नहीं समझते हैं, तो वैसे अवगुणों को देखना मीन्स उसको धारण करना वो भी मन के लिए भोजन हो गया अशुद्ध, तो उसे भी हमें धारण नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा अवगुणों का वर्णन करना। अवगुणों को वर्णन करना माना स्वयं भी परिचिंतन के अवगुण के वशीभूत हो जाना। तो उससे क्या डिसएडवांटेज होता है, हमारी समाने की शक्ति की कमजोरी हम जाहिर कर रहे हैं। और जो अवगुणों को देखने की और धारण करने की बात बाबा ने बोली, उससे क्या डिसएडवांटेज है कि बुद्धि बार बार किसी के अवगुण को देखने की तरफ जाती है, तो बार बार वो काम करती है, तो उससे उसके संस्कार बन जाते हैं। और हमें सबको पता है कि फिर संस्कार को परिवर्तन करना कितनी मेहनत और कितना समय ले लेता है। फिर बाबा ने बताया कि ये जो लौकिक दुनिया है उसमें हम अगर कोई कैसा है वो समझ लेते हैं, तो हम अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, नॉलेजफुल समझते हैं कि हाँ देखो हमें तो पता है कि ये कैसा है, ये कैसा है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो है अवगुणों का नॉलेजफुल। अगर आप अवगुणों के नॉलेजफुल बनकर ये सब देखे अवगुण, तो क्या किया आपने? उससे अच्छा मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो जो लाइट है, उसकी माइट है, तो उसकी शक्ति से आप अपने अवगुणों को भी परिवर्तन करें या भस्म करें और दूसरों के भी अवगुणों को भस्म करो। तो ये फिर हो गया नॉलेज की लाइट और माइट, या तो नॉलेजफुल कहना। फिर बाबा ने बताया कि स्वयं को हमें मनसा वाचा कर्मणा या संबंध संपर्क में अशुद्धियों से बचा के रखना है, जिससे क्या होगा, हम संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों को अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो फिर उससे वंचित रह जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि सदा यही लक्ष्य रखो कि
अपनी प्राप्तियों में लग जाओ शुभ चिंतक बनकर। और दूसरा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या ये कर्म प्रभु पसंद है? क्योंकि ये हमारा जो कर्म क्षेत्र है, उससे श्रेष्ठ कर्म करने से ही हम पुण्य आत्मा, महात्मा, शक्तिशाली आत्मा और प्रभु की पसंद आत्मा बने हैं। तो हम और भी इससे संगम युग की प्राप्तियां पा सकते हैं। तो यही हम आज इस वाणी में देखेंगे। तो सभी अव्यक्त वाणी में है वो चेक करें और आज की वाणी शुरू करते हैं। आज की वाणी की डेट है 29th of March 1982 और हेडिंग है सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। तो आज गुणों के सागर शिव बाबा गुण मूरत बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। तो बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। सभी ध्यान देंगे। आज बाप दादा विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, क्योंकि पहला है महारथी, फिर घोड़ेसवार और फिर प्यादे। तो पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उनमें भी विशेष गुण तो जरूर है। और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए। आज बाबा ने नीचे से शुरू किया है, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्म संतान और कोई गुण ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा है। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए आज गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। तो हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और हमें अपने श्रेष्ठ गुणों को और सब में गुणों को देखना है। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती है। देखो बाबा यहाँ एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारी कौन सी जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है, किसी के अवगुणों को देखना। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे कि स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं हो, विष्णुवंशी नहीं हो, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई के खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल? सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं। तो आज बाबा ने पहले ये लिया है विशेषता चतुराई, होशियारी जैसे बच्चे समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात
बदलना। अगर जाना भी, चलो 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर फिर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। तो बाबा देखो कितना पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? अवगुण को देख लिया, समझ लिया, आप स्मार्ट बन गए, अपने आप को समझ लिया, लेकिन फिर आगे क्या किया? अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया, तो क्या उसको जानना कहेंगे? नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के, वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि देखिए, जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों ने शास्त्र बनाए और पढ़े भी, लेकिन भगवान को जान तो नहीं पाए, परख नहीं पाए ना। हमने भी शास्त्र पढ़े, लेकिन हम भगवान को परख नहीं पाए, या तो जाना नहीं था अभी तक। तो ऐसे ही हुआ कि जैसे नॉलेज मिल गया कि वो अवगुण है, उसके अवगुण दिखे, लेकिन उस आत्मा को परिवर्तन नहीं किया, या तो अपने को भी परिवर्तन नहीं किया। तो ये एग्जाम्पल बाबा ने एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है, एग्जाम्पल एनालॉजी। तो ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे हैं। तो बाबा ने अभी देखो कितना सुंदर बताया कि इससे अच्छा तो अवगुण को नहीं जानने वाले, जो बुद्धू हम कहते हैं, वो अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो, लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। न अवगुण देखेंगे, न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन करके परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो कीचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन कीचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। देखा, बाबा ने हमें विधि भी बता भी दिया हमारी कमजोरी को, और क्या करना है वो भी बता दिया। बुद्धि में जरा भी कीचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी। अंडरलाइन करेंगे, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी, तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। तो यहाँ हमें बुद्धि को बार बार डाला, तो उसका रिपीटेशन करके इसके संस्कार बन गए। तो हमारी मनसा तो शुरू की, वो बुद्धि और संस्कार तक चली गई। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। तो देखो, बाबा ने पहले देखना और धारण करना और वाणी द्वारा वर्णन करना, अभी वाणी द्वारा वर्णन करने पे आए बाबा, कि स्वयं भी परिचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना, वर्णन करना मतलब। तो लेकिन यह समझते नहीं हो कि दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। उसे तो हम यही जाहिर करना है कि करते हैं ना कि हमें भाई समाने की शक्ति की कमी है, इसलिए हमने वर्णन कर लिया इसको। तो किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूलकर वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो,
इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। अंडरलाइन। बहुत ही गुह्य महाभाग के बाबा ने बता दिया हमें, क्योंकि हम दूसरों को देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं, उनकी कमी कमजोरियों को, इसलिए हम भाई भाई की दृष्टि को मेंटेन नहीं कर पाते। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और ख्यानत तो नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। न अपने मन में रखो और न औरों को मन मनाभव होने में विघ्न रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं कि जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। अलर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट है, जो हम सभी को बहुत महीनता से पुरुषार्थ करना है कि हम मनसा, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क में जरा भी अशुद्धि अगर दाखिल होने देते हैं तो संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित अपने को कर लेते हैं। तो उसका मतलब कि हमें सदा स्वयं निरंतर अपने आत्मिक स्थिति में रहना होगा। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, ये अच्छा लगेगा? इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो। ये बाबा ने शॉर्ट में बता दिया कि आप क्या करना है। आपको शुभ चिंतक बन जाओ और अपनी प्राप्तियों में लग जाओ। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत होकर अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। कितनी महीन बात बताई बाबा ने। कर्मों की गति को भूलो नहीं। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। देखो बाबा ने आज कौन सा रूप धारण किया है। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी तो दिखाएंगे, इतना ही चलाने की बजाय फिर चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा, दीदी, दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गंवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो ये पाना हुआ या गंवाना हुआ? देखा बाबा ने कितनी महीनता से प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों बता दिया। अच्छा, और आगे और चतुराई सुनावे। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हैं कि अभी तो प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, वो है प्रत्यक्ष फल। उसको कहेंगे प्रत्यक्ष फल, है ना। अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से खुशी के साथ साथ बीच में क्या आता है? असंतुष्टता का कांटा। फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मीन्स यहाँ बाबा ने बताया कि हम अगर अल्पकाल के पीछे जाते हैं ना, अल्पकाल के नाम, मान, खुशी, उसके पीछे,
फिर वो विकारों के वश हम या तो जो भी सूक्ष्म कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके लिए हम जाते हैं अल्पकाल के नाम और खुशी के लिए, लेकिन फिर जो अंदर वो असंतुष्टता रह जाती है ना, वो कांटे के बराबर फिर खींचती रहती है हमें। तो बाबा ने कहा ना कि वो फल के साथ फिर जरूर वो कांटे खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। आज बाबा एकदम बराबर से बता रहे हैं हमें। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है कि बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूं यह प्रभु पसंद कर्म है। अंडरलाइन करेंगे कि बाप ने आपको पसंद किया, तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुणमालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुणमाला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। अच्छा, तो हम याद प्यार बाद में लेते हैं। बाबा ने एक पार्टी से बात की है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे मिट्टी में खेलने के बजाय अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो। तो बाबा ने कहा, सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। मीन्स पहले जो बाबा ने कहा ना, अशुद्धियों को धारण नहीं करना, संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों से फिर वंचित रह जाओगे। तो ये है संगम युग की प्राप्तियां, उसमें से ये है अतीन्द्रिय सुख, जो आज की साकार वाणी में भी बाबा ने बताया था। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया, तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। ये हम आज का होमवर्क भी लेंगे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो, तो कभी भी रुकेंगे नहीं। ये बाबा ने विधि बता दी कि कैसे बाप के साथ रहना है सदा, कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो, तो कभी भी रुकेंगे नहीं। अभी बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चढ़ने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते हैं। तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो, तो सेकंड में पार हो जाएगी। ये अंडरलाइन करेंगे, विधि है। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मेले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे हो, अभी मेला हुआ, तो मनाने वाले मैले कैसे होंगे? हमें तो बाबा से मिलन मनाना है ना, तो मेला नहीं होना है, ध्यान रखना है। बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे, तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। कितनी सटल बात है और कितनी क्लियर तरीके से बाबा ने बताई कि अगर आप मैले बार बार होंगे, वो अशुद्धियां जो बाबा ने पहले बताई, तो आपको क्लीन होने में कितना टाइम लगेगा, कितना वेस्ट हो गया ना वो तो टाइम। क्योंकि क्लीनिंग करने में अगर मेहनत गई, तो हमारा जो प्राप्ति वो जमा करने का जो टाइम हुआ, वो तो डबल डिसएडवांटेज, खोट हो गई ना, डबल खोट हो गई हमारी। एक तो टाइम भी वेस्ट हुआ, और उतना हमने जमा करने में इतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया। इसलिए सदा मेले में रहो, मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे
और मैले तो कौन मानेगा कि यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती करो, जो दूसरे सेकंड बीता वो है समाप्त। मीन्स बाबा यहाँ फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, उसको भूल जाओ। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो। यही मैला करता है। हमने देखा ना पूरी वाणी में, अशुद्धि, पर चिंतन, देखना, मानना, वर्णन करना, वो सब मैला करता है। तो अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन, बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महावाक्य है। बिंदी बन, बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। अंडरलाइन करेंगे इसको। अच्छा, तो अभी सभी अव्यक्त स्थिति में ही रहकर बाप दादा से वरदान लेंगे। महसूस करे बाबा अव्यक्त वतन में हम बच्चों के ऊपर अपना वरदानी हाथ सिर के ऊपर, और बाबा कहते हैं ऐसे सदा गुण मूरत, सदा प्रभु पसंद, सदा सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुण ग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की तरफ से भी ऐसे हमें रत्नों की माला पहनाने वाले, गुणों की माला पहनाने वाले, हम बच्चों को पसंद करने वाले और हमें सच्चे सच्चे वैष्णव बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का बहुत बहुत दिल से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाप दादा, शुक्रिया 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 आप सभी का। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक क्विक अनाउंसमेंट है कि ये ग्रुप जो है 8:30 से शुरू होता है। कि जो भी नए जुड़े हैं या फिर रेगुलर नहीं है और किसको मालूम नहीं है, तो 8:30 रात को 8:30 PM इंडियन टाइम, ठीक है। और दूसरी अनाउंसमेंट जो कल नहीं थे, ये सैटरडे बफर डे पर ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर डिस्कशन होगा, उसका प्लान है। और तेजल दीदी ने बहुत अच्छे से, उमंग उत्साह से, प्यार से, स्नेह से मुरली पढ़ी, बाबा ने पढ़वाई। बहुत शुक्रिया दीदी। तो आइए हम सभी शेयर करते हैं हमने क्या लिया इन महावाक्यों से। ओम शांति। सभी यहाँ पे ही है या अभी भी अव्यक्त वतन में है? बाबा के महावाक्य शेयर करेंगे सभी। खान पान की धारणा, आज बाबा ने कहा खान पान की धारणा के बारे में। तो कौन हमको समझाएगा शॉर्ट में कि खान पान की धारणा क्या है हमारी। वो तो ठीक है, कांदा लहसुन और वेजिटेरियन सात्विक भोजन, लेकिन हमारी धारणा क्या होनी चाहिए। जो अव्वल नंबर, जो अव्यक्त मुरली ग्रुप के पक्के मेंबर है जी, कौन शॉर्ट में बताएगा आज। अरे
ओम शांति एम- भाई। जी ओम जी। शांति भाई। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन ऐसा खाना चाहिए, इतना मैं बता सकती हूँ। ओम शांति। और बोलिए नमिता जी। ओम शांति भाई जी। जी। हाँ, बाबा ने आज बोला कि किसी का अवगुण जब हम अवगुण या कमजोरी स्वयं में हम धारण करेंगे तो हम अशुद्ध भोजन खाते हैं, ऐसे समझना है। और हमें सच्चे हम्म वैष्णव भी नहीं है, हम्म बाबा ने ऐसे बोला। तो हम्म इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मुक्त बनना है। दूसरों को विशेषताओं को अपने में धारण करना है। विशेष दूसरों का गुण को भी अपने लिए धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी। बाबा की याद में बाबा को साथ रख के हम भोजन बनाना है और उनको बाबा को ऑफर करना है, उनको भोग लगाना है। भोग जब भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तभी हम्म बाबा की याद में बाबा को खिलाते हैं हम खाना। तो हम्म ये ऐसे लगता है, ऐसे करना है। हाँ, करते भी हैं। ओम शांति। ठीक है। कैलाश भाई जी। बाबा ने कहा है कि जो भी ईश्वरीय संतान बनते हैं उसमें कोई भी गुण ना हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए अगर हम हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर गुण देखेंगे तो हमारे अंदर श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही हो जाएगा। ओम शांति। जी। संगीता दीदी। जी ओम शांति भाई जी। तो आपने पूछा अन्न का क्या असर होता है मन पे, तो ये बहुत ही गुह्य बात है। सिर्फ बाबा की याद में भोजन बनाया वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और बाबा की याद में ही खाया। ऐसा नहीं कि एक ही निवाला हमने बाप की याद में खाया फिर भूल गए। परंतु ये इतना गुह्य है भाई जी कि जो हम धन कमाते हैं वो धन किस तरीके से कमाया है, और वो अन्न हमने जो लिया है वो कैसे लिया है। जस्ट वेरी शॉर्ट में मैं समझाना चाहती हूँ कि जो बहुत लोग ब्याज पे पैसे देते हैं और फिर उनसे वो ब्याज लेते हैं, तो हमें नहीं मालूम है कि वो किस परिस्थिति में वो ब्याज दे रहा है। तो उस धन का जो हम अन्न स्वीकार करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वो अन्न का असर हमारे मन पे सकारात्मक लाइक पॉजिटिव बिहेव होगा, क्योंकि ये हम जो देख रहे हैं आज की दुनिया में, जिस हिसाब से लोग, जिसके पास धन है उनके पास बहुत है, जिनके पास नहीं है वो बहुत ही परेशान है। तो बाबा की याद में तो बनाना ही है, बाबा की याद में भी स्वीकार करना है, भोग भी अवश्य लगाना है। फिर कुन परंतु हम धन जो यूज कर रहे हैं उस पे भी थोड़ा अटेंशन देना है। ओम शांति भाई जी। जी। उषा बहन, उनके बाद विनीता बहन और उनके बाद देवी बहन। भाई जी सबने जो भी बोला वो भी करेक्ट बोला, और हम भी मोस्ट ऑफ वही बोलना चाहेंगे कि बाबा की याद में, बाबा को याद करके, मतलब हम सोचने से लेकर बनाने से लेकर हर एक्टिविटी, भोग बनाने की हर चीज बाबा की याद में योग युक्त होकर बनाया हुआ भोजन। और कहीं हम स्वीकार भी कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, या कहीं भी कर जा रहे हैं, तो योग युक्त के हाथ का ही भोजन। और उसके अलावा बाबा को स्वीकार करा के, बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा है कि बाबा को याद करके ना, उनको स्वीकार ना करा के भोजन किया तो माया खा लेती है और माया ताकतवर हो जाती है। तो बाबा की याद में, और सही बोला ये दीदी ने भी कि वो हमारा धन कैसे कमाए हुए है, मतलब किस तरीके से हम धन कमा रहे हैं उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि उसका हमारे भोजन पर, हमारे मन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि उस धन। ओम शांति। जो पॉइंट शेयर हो गया है कोई नए पॉइंट बताए। बाबा की याद में बना हुआ खाना, चार्ज करके खाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विनीता बहन। ओम शांति भाई जी। मैं मुरली का पॉइंट शेयर करूंगी। जी। तो जी, बाबा जो बोले कि जैसे बच्चे जो थोड़ा चतुराई करते हैं कि प्रत्यक्ष फल, मतलब अभी थोड़ा छोटा सा कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि अभी प्रेजेंट में हमें नाम मान शान मिलता रहे,
और हम्म सबकी तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो है, ये पा लिया, मैंने बोलते हैं उस तरह से कि भविष्य में देखा जाएगा, अभी तो प्रत्यक्ष फल पा लिया। लेकिन हम्म प्रत्यक्ष फल जो है वो अतीन्द्रिय सुख है, सदा का है, अल्पकाल का है हम्म नहीं ना। तो उसके हम्म चक्कर में बाबा कहते हैं ये तो तुम लोग जैसे गिरती कला है ना, अपनी गिरती कला की कलाबाजी कर रहे हो, इस तरह से गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो, क्योंकि इससे हमें कभी भी हम संतुष्टता को अनुभव नहीं कर सकेंगे, और मन की प्रसन्नता को भी इस तरह की अगर हम चतुराई करते हैं या खाली हम उस स्थिति को देखते हैं कि अभी का हम नामांशान में आते हैं, तो हम मन की प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, सदा काल की संतुष्टता भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। जी बोलिए भाई जी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने जी बताया संक्षिप्त में कि जो बातें मैं तुमको सुनाता हूँ वो बातें अच्छी तरह से समझकर धारण करेंगे तो निश्चित अंत में आपको उसका लाभ होगा। अगर अपने आप को चलाएंगे, चतुराई करेंगे, तो बाद में आपको चिल्लाना पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते हैं अगर आप सही रीति से चलते हो, जैसे आपने भी पूछा कि अन्न की शुद्धि की बात, वो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई जी। जो पक्के धारणा युक्त होंगे वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ये संगीता दीदी ने भी धन की बात बहुत अच्छी सुनाई कि धन कैसा है, ये तो हो जरूर, लेकिन ब्राह्मण बच्चों का और भी कई बातें हो जाती है, जैसे कि हमारी आपकी जैसे कि युगल भी दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो कोई एक मत बन जाता है या कहीं गांव जाना पड़ता है, तो भाई लोगों को प्रॉब्लम आता है भोजन बनाने का। लेकिन जो पक्की धारणा युक्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोटी टेढ़ी मेढ़ी भी आए तो हम बनाएंगे, और बाबा को बोलेंगे भाई आपको भी खाना है, ऐसा जैसा है वैसा है। तो ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कि भाई बाबा ने इसकी सहूलियत दी है, लाचारी हालत में ये खा लो वो खा लो, नहीं। क्योंकि हम्म अन्न का असर सीधा मन पर होता है और वो 6 मास तक चलता है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं। जो मिला जैसे मिला अपने हाथ से, या जो बाबा के बच्चों ने बनाया है उनके हाथों से, उनको भी वेरीफाई करना है बाबा के बच्चे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी सभी बातों में धारणा है। इसलिए आपने पूछा कि भाई जो पक्के हैं तो उनकी क्या धारणा होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई। बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे सारे हम्म, ये करेंगे तो इसलिए टाइम जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में सुनाया। ओम शांति। अच्छा ठीक है, चलो एक वोटिंग लेते हैं। ओके, आज सभी ने पानी पिया होगा, तो आज जितनी भी बार हम सब ने पानी पिया, तो पक्का उसको सकाश देके बाबा की याद में किसने किया, हर टाइम, एवरी टाइम, मॉर्निंग से लेके अभी तक। हाँ, हैंड रेस। भाई जी मैं हैंड रेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन यस मैंने बोलो। किया है। ओके यस ओके, यस। चैट चैट में लिखो या खाली यस चार्ट बोलो। वगैरह नहीं है भाई जी मेरे पास। ओके ठीक है ठीक है, अरे वाह क्या बात है। हमने तो एक दो बार तो हम भूल गए थे। तो भाई जी, ये तो हमारे जीवन का नियम ही है। जब 10-15 साल पहले सूरज भाई ने ये बताया था ना, तो वहां से लेकर आज तक के भी पानी हो या चाय हो, चाय वे तो पीते ही नहीं। 3 3 6 3 9 9 9 जन, वेरी गुड, नवरत्न है जी। क्या बात है, तेजल बहन, पुष्पा बहन, नीलेश, चंद्रेश, सोनाली, आद्या, विनीता, संगीता बहन, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, पावरफुल आत्माओं। अलका राजलता, बहन, राजलता अलका बहन। अलका बहन, राजलता, शांति माता, बहुत अच्छे, मुबारक हो आप सभी को, वेरी गुड। ओके, हैंड्स डाउन। पानी भी अगर हम चार्ज करके पिए तो हम कितने पावरफुल बन जाएंगे, है जी। तो ये एक हमारे लिए सबक होगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन टाइम। कि ये आज उल्टी होशियारी बोला बाबा ने, वो क्या है, हमको बताओ। उल्टी होशियारी क्या है? अरे, ओम शांति भाई जी। जी जी, मैं बोलूं? बोलो बोलो। हाँ, उसमें बाबा बताए कि आप दूसरों में अवगुण ढूंढते हो ना, हम्म वो उल्टी होशियारी है। उसमें हम्म मतलब किसी का भी हम एक एक चुनते हैं ना, इसमें ये हम्म अवगुण है, उसमें वो हम्म अवगुण है,
तो हम्म, अवगुण के लिए बाबा बोले ये उल्टी होशियारी है, आप उनमें गुण देखो या अवगुण न देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन बाबा ने आज बोला कि ऐसी होशियारी दिखाते कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। इसका हमको समझाओ, इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा बाबा ने कहा? बोलो बोलो, फटाफट, टाइम नहीं है अभी। अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। कई जन ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। जी भाई जी, बोलिए शांति बोलिए। वो करते हैं कुछ लोग, और उसमें और तो और ज्ञान का पॉइंट्स भी लगा के करते हैं कि ऐसे ऐसे हो हम्म, जाता है। बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं, और उनका हम्म, एक्टिविटी भी थोड़ा वैसा होता है भाई जी। जी, ओके। तो ये बाप दादा का इशारा था उन आत्माओं प्रति, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? जी जी, बोलिए अनीता जी। ओम शांति भाई जी। बाबा के जो महावाक्य के उससे है कि जो बात हमें फैलानी नहीं चाहिए उसको फैला देते हैं, जो समानी चाहिए उसको समाते नहीं, उसको फैला देते हैं। हम्म, लेकिन जो फैलानी चाहिए उसको समा लेते हैं, तो यही हम उल्टी होशियारी करते हैं क्योंकि नासमझी के कारण। फिर सोचते हैं हम हम्म, चतुर हैं। ओम शांति। जी। लेकिन हमारी कांस्टेंट शुभ भावना हर एक आत्मा प्रति, ये बाप दादा अपने बच्चों को बोल रहे हैं जी। क्योंकि कभी कभी अपनी भावनाएं, तो अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? एनीवेज, तेजल दीदी जी, आप रेडी हो होमवर्क के लिए? शेरू भाई जी, पॉल प्लीज। तो आज हम होमवर्क यही लेंगे कि बाबा के साथ सर्व संबंध को बनाकर अपना बनाया तो सदा बाप का साथ, तो इसमें हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध से उसको साथ रखते हैं तो फिर अतीन्द्रिय सुख होना ही होना है। मीन्स हमें उस झूले में ही झूलते रहेंगे। तो आज पूरा दिन ये देखेंगे कि हम कितनी टाइम बाबा को सर्व संबंधों से अपने साथ रख पाते हैं और उससे अतीन्द्रिय सुख ले पाते हैं। तो ये है आज का होमवर्क। दीदी, आपको योग भी कराना है, 1 मिनट का योग, उसके बाद कंप्लीट अपन फिनिश करेंगे, ठीक है? नहीं? ओम शांति। सभी फिर से अव्यक्त वतन में चलेंगे बाप दादा के पास फरिश्ता बनकर, और बाबा को शुक्रिया करेंगे। ओ प्राण प्यारे बाप दादा, आपने हम सभी को इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपना बना लिया। रत्नों की मालाएं पहना रहे हो, गुणों से हमको श्रृंगार कर रहे हो, अवगुणों की महीनता में लेके जाकर हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बना रहे हो, हमारे विकारों को निकाल रहे हो, हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला रहे हो बाबा। सर्व संबंधों से हमारे साथ रहना चाहते हो आप। वाह मेरे बाबा, कितना मैं आपका शुक्रिया करूं। आज पूरा दिन, आज तो क्या, पूरा संगम युग मेरे बाबा, आप मेरे सदा साथ रहना, सर्व संबंधों से मेरे साथ रहना, और मुझे कभी भी इस देह की मिट्टी में मैला नहीं होने देना। सदा अपने साथ ऊपर ऊपर उड़ाते रहना, अपने साथ रखना। तो
यही आपसे गुजारिश है बाबा, और आपके साथ रहने की तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ बिंदी बनकर आज सूक्ष्म वतन में ही आपको शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट।